अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, आज हम अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन न होने की वजह से जिंदगी के भंवर में फंसे हुए हैं। जिंदगी की बहुत सी मुश्किलात ने हमें आन घेरा है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन छोड़ दिया है। हमारा जो तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए था वो हमने सिर्फ असबाब पर कर लिया है, जबकि मुसब्बबुल असबाब को हमने छोड़ दिया है। अगर हम मुसब्बबुल असबाब यानी कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वाले बन जाएंगे तो हमारा हर काम संवरता चला जाएगा, हर काम बनता चला जाएगा। लेकिन जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से अपना तवक्कल हटा लेता है और किसी और चीज पर तवक्कल करने लग जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उस चीज का मोहताज बना देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? कलीमुल्लाह है। कलीमुल्लाह किसे कहा जाता है? जो अल्लाह ताला से कलाम करता है। और अल्लाह ताला से कलाम सिर्फ वही कर सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला के खास करीब हो, जो अल्लाह तबारक व तआला का खास कुर्ब रखता हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट में एक मर्तबा दर्द उठा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकायत की कि या अल्लाह, मेरे पेट में दर्द है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, फलां दरख्त है, उसका जाकर पत्ता खा लीजिए, आपको शिफा आ जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर गए। जिस दरख्त का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया था उस दरख्त का एक पत्ता खाया तो फौरन शिफा मिल गई, फौरन आराम आ गया। अब कुछ अरसे के बाद वही दर्द उसी मुकाम पर दोबारा उठी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त के पास गए। एक पत्ता खाया, आराम नहीं आया। 2 खाए, आराम नहीं आया। 3 खाए, आराम नहीं आया। यहां तक के काफी पत्ते खा लिए लेकिन आराम नहीं आया। अब परेशान हो गए, दर्द में इजाफा होने लग गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोहे तूर पर मुलाकात के लिए तशरीफ लेकर गए। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे, या बारी ताला, पहले जब मेरे पेट में दर्द हुआ था आपने फरमाया था फलां दरख्त का पत्ता खा लो तो तुम्हें आराम आ जाएगा। तो मैंने वो पत्ता खाया, मुझे आराम आ गया। लेकिन आज मैंने एक छोड़कर इतने ज्यादा पत्ते खाए कि मुझे आराम ही नहीं आया। इसकी क्या मसलहत है? इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, पहले जब दर्द हुआ था तो तेरा यकीन मेरी जात पर था, इसलिए तूने मुझसे पहले रुजू किया। तेरा यकीन मेरी जात पर था, तूने मुझसे पहले रुजू किया। मैंने तुझे बताया कि फलां दरख्त का पत्ता खा लो तो तुम्हें आराम आ जाएगा, तो तुमने मेरे कहने पर अमल किया, यानी कि मुझ पर यकीन किया। जब दोबारा उसी मुकाम पर दर्द उठा तो तुम्हारा यकीन मेरी जात से हटकर उस दरख्त पर चला गया। तुम्हारा यकीन मेरी जात से हटकर उस दरख्त पर हो गया तो तुम डायरेक्टली उस दरख्त के पास जाकर पत्ते खाने लग गए। पहले जब गए थे तो मैंने उस दरख्त को हुक्म दे दिया कि मेरे पैगंबर के लिए, मेरे नबी के लिए, मेरे दोस्त के लिए, कलीमुल्लाह के लिए शिफा बन जा, तो शिफा बन गया था। जब दोबारा आप अपनी मर्जी से गए तो वो तो आपकी अपनी मर्जी थी, मेरी तो मर्जी उसमें शामिल ही नहीं थी। आपका यकीन चूंकि दरख्त पर था, दरख्त के पत्तों पर था। अगर दरख्त शिफा देता है, पत्ते शिफा देते हैं तो मूसा फिर जाके ले लीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जरा सोचिए, आज हम भी इसी तरह ही हो चुके हैं। सर में थोड़ा सा दर्द होता है तो सबसे पहले जहन में पैराडोल का ख्याल आता है। थोड़ा सा फीवर हो जाता है
تو سب سے پہلے ذہن میں پیناڈول کا خیال آتا ہے. تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو سب سے پہلے میڈیسن کی طرف ہمارا رخ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمیں یقین تو اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر یہ چیزیں، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. تو اپنے یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لے کر آنا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سر میں درد ہے پیناڈول نہ کھائیں، ضرور کھائیں. سر میں درد اٹھا ہے یا سر میں درد شدت اختیار کر رہا ہے، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ یہ درد تیری عطا کردہ ہے، میں تجھ سے شفا کا طلبگار ہوں، یہ میڈیسن ہے، میں تیرے حکم سے کھانے لگا ہوں، اس کو میرے لیے باعث شفا بنا دے. بس اتنی سی بات ہے کہ آپ نے اپنے یقین کو ڈائیورٹ کرنا ہے. میڈیسن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے یقین کو ڈائیورٹ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس چیز سے شفا دے دیں گے. پیناڈول کھائیں گے اس میں بھی آپ کے لیے شفا ہو جائے گی. ایک شخص، میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو بلڈ کینسر تھا اور ڈاکٹرز نے اسے صرف 2 ماہ کا مہمان قرار دیا کہ یہ 2 ماہ کا مہمان ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے. تو اس شخص نے جب بھی مسجد میں جانا، جتنی اس کے پاس توفیق ہوتی مسجد کے غلے میں پیسے ڈال دینے اور 3 گھونٹ مسجد سے پانی پی لینا. یا اللہ یہ جو ڈاکٹر کی فیس ہے وہ میں نے تجھے دے دی، اور جو ڈاکٹر نے دوائی دی تھی وہ میں نے تیری مسجد سے، تیرے گھر سے لے لی، اب تو جانے تیرا کام جانے. اب یقین دیکھیے اس شخص کا، جس شخص کو ڈاکٹرز نے 2 ماہ کا کہا کہ وہ 2 ماہ تک صرف زندہ رہے گا، 13 سال 8 ماہ اور پتہ نہیں کتنے دن مجھے یاد نہیں ہے وہ زندہ رہا، اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی. اللہ اکبر. یقین کو ڈائیورٹ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اپنے یقین کو جما لیجئے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر بگڑے کام کو سنوار دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو توکل علی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.